नमः श्रीवरदमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोगलाञ्छनं जेयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमुक कीर्ति मुनि महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, मानवीय जीवन में परोपकार का बहुत ऊंचा स्थान है। परोपकार, परस्य उपकारम परोपकारम, दूसरों पर अनुग्रह करना, दूसरों की व्यथाओं को दूर करना, दूसरों के रास्ते में आने वाले कंटकों को दूर करना, दूसरों के दुख दर्द को दूर करना, इसे हम परोपकार कहते हैं। कोई व्यक्ति है, हम रास्ते से जा रहे हैं और किसी व्यक्ति को हमने उसका एक्सीडेंट होते हुए देखा, बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ, हाथ पांव टूट गए। ऐसे समय में हमारे अंदर का हृदय कराहता है, हम उसे बिना परिचय पूछे, बिना उसका परिचय जाने पहले इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। यह परोपकार है। हमारे सामने सैकड़ों बच्चे 4-8 दिन से भूखे हैं, पेट में अनाज का दाना भी नहीं गया है। उनके पेट में अनाज को पहुंचाने का हमारी जो मंशा होती है, करुणा होती है, ये परोपकार है, दया है, करुणा है। हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हें हम देखते हैं कि वो शारीरिक बीमारियों के कारण, दर्द के कारण कराहते हैं, चिल्लाते हैं। उनका वह रोना, उनका वह चिल्लाना, कराहना, उनका दुख दर्द हमें सहन नहीं होता है। हम उनकी दिल से सेवा करते हैं, जितनी हो सके उतनी सेवा करते हैं, उनका दुख दर्द बांटने का प्रयास करते हैं। यह परोपकार है। साधु संतों को आहार देते हो, ये साधु संतों के ऊपर उपकार है। बीमार साधुओं की सेवा करना, सभी प्रकार के साधुओं को आहार आदि दान देकर सेवा करना, ये भी उपकार है। साधु आपके लिए आशीर्वाद देते हैं, आपके जीवन की सद्भावनाएं भाते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, ये भी परोपकार है।
परोपकार के कितने रूप हैं, परोपकार के कितने रास्ते हैं, कितने प्रकार हैं। केवल हमारी जानकारी के व्यक्तियों की सेवा करना परोपकार है ऐसा नहीं। जिन्हें हम जानते हैं, जिनके हम क्लोज हैं, जो हमारे हैं, हमारे घर के हैं, जिनके साथ हमारा रिश्ता है या जो हमारे परम मित्र है, केवल उनकी सेवा करना परोपकार नहीं है। उनकी सेवा तो करनी ही चाहिए, जरूरतमंदों की सेवा करनी ही चाहिए। किंतु जब किसी का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं, मित्रता नहीं, संबंध नहीं, किंतु उनके दुख दर्द को बांटने की जो हमारे मन की करुणा होती है और हम वैसा प्रयास करते हैं, ये भी परोपकार। कसाई गाय को ले जा रहा है मारने के लिए, उसे हम मुआवजा दे करके छुड़वा लेते हैं, ये भी कितनी बड़ी करुणा और परोपकार है। आप सभी समझ रहे होंगे कि परोपकार के कितने प्रकार हैं। करुणा, दया, परोपकार, कितने कितने इसके रूप हो सकते हैं। कोई बूढ़ा व्यक्ति मंदिर में आ रहा है, उसके पास कोई अपना सगा नहीं है, उसके लिए हम हाथ पकड़ के मंदिर तक पहुंचा देते या मंदिर से बाहर तक पहुंचा देते। उसके लिए हम चेयर लगा करके देते हैं, उसकी व्यवस्था करके देते हैं, जिससे उसको ज्यादा परिश्रम ना हो। ये भी परोपकार है। धर्म स्नेही बंधुओं, कुंथलगिरी के पर्वत पर कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए उनके पूर्व जन्म का वैरी हमेशा तत्पर रहता था। जैसे ही शाम होती थी, वो निकृष्ट जाति का देव बना हुआ था, आकर के दोनों मुनिराज पर उपसर्ग करता था, रात रात उपसर्ग करता था। ठंडी थी, पानी बरसा देना, बर्फ के गोले बरसाना, इस टाइप के जो गर्मी के दिनों में उनके ऊपर आग बरसाना, ऐसे उपसर्ग वह किया करता था। और किसी समय जब राम, लक्ष्मण और सीता ये दंडक वन में प्रवेश करके कुंथलगिरी पर्वत पर पहुंचे, आपने शायद श्री कुंथलगिरी तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र के दर्शन किए हों। वहां देशभूषण कुलभूषण मुनिराज की आज भी प्रतिमा विराजमान है, जहां पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने 36 दिन की संलेखना धारण करके समाधि मरण साधा था। वहां यह उपसर्ग होते थे। रामचंद्र और लक्ष्मण और सीता ने जब ये देखा, तो राम और लक्ष्मण ने दोनों मुनियों का उपसर्ग उन देवों के साथ युद्ध करके निवारण किया था। अब यहाँ बताइए कि देशभूषण कुलभूषण कहाँ, दंडक वन में, कुंथलगिरी में, और राम लक्ष्मण कहाँ, अयोध्या से आए हुए थे। दोनों का कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई परिचय नहीं, दोनों मुनि ध्यानस्थ है। किंतु फिर भी एक धर्मात्मा का दूसरे धर्मात्मा के प्रति जो स्नेह है, वात्सल्य है, परोपकार के भाव है, वो उमड़ के आ ही जाते हैं और तदनुरूप ऐसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये भी बहुत बड़ी सेवा है। साधु संतों के उपसर्गों को दूर करना, बीमारियों को दूर करना, ये भी कोई कम सेवा नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब विषय आज कहां से आ गया। मैं आपको ये पूछना चाह रहा था कि इन सब उपकारों में, परोपकारों में सर्वश्रेष्ठ परोपकार कौन सा है। अभी मैंने आपको लगभग 10-12 प्रकार के परोपकार सुनाए। जैन धर्म घर के बूढ़े घर के बूढ़े बुजुर्गों का
उपकार करना, है ना, बीमार लोगों का उपकार करना, अनाथ बच्चों का उपकार करना, भूखे प्यासे लोगों के लिए उपकार करना, ऐसे कई प्रकार के उपकारों में श्रेष्ठ उपकार हम किसे कहे? तो ये आज की विषय की भूमिका मैंने आपके सामने रखी है। बंधुओं, ये सारे उपकार अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। हम परोपकारों को क्या किसी तुला में तोल सकते हैं? हैं कि इसने जो इसके लिए किया ये बड़ा काम है, उसने जो उसके लिए किया ये कोई बड़ा काम नहीं है। नहीं, तुला में तोले जाने जैसे ये परोपकार नहीं है। हर एक परोपकार अपनी अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। किसी के सेवाओं को किसी की सेवाओं के साथ तोला नहीं जा सकता है। सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सेवा जगत की जननी, सेवा जगत की जननी मानी जाती है। वो ऐसा धर्म है जैसे कोई अपने घर के आंगन में कल्प वृक्ष को गाड़ लेना। सेवा करना यानी अपने घर के आंगन में कल्प वृक्ष को गाड़ लेना। सेवा करने वाले लोग कभी रीते हाथ खाली हाथ नहीं रहते हैं। उन्हें महान उत्कृष्ट और मीठे मीठे फल प्राप्त होते हैं जो सेवा करते हैं। इसलिए कभी सेवा करने से कतराना नहीं चाहिए, कभी सेवा करते में उकताना नहीं चाहिए, कभी सेवा करने में इरिटेट नहीं होना चाहिए, और सेवा करके हमारे लिए अपनी सेवाओं को जतलाना भी नहीं चाहिए। कई लोग सेवा करते हैं और जतला देते हैं, बता भी देते हैं कि मैंने आपके लिए इतना किया। बंधुओं, सेवा धर्म की कुछ कंडीशंस, यदि हम उन सब गुणों को प्राप्त करें, उन सब विशेषताओं को प्राप्त करें, तो अपनी सेवा जगत की सर्वश्रेष्ठ सेवा कहलाती है। सेवा करते समय चाहे किसी की भी सेवा करो, कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों को सभी संभाल रहे हैं, क्योंकि हर एक घर में बूढ़ा व्यक्ति होता ही है, बुजुर्ग लोग होते ही हैं, सभी संभालते हैं, किंतु संभालने में अंतर पड़ता है। सेवा तो करते हैं किंतु जतलाते बहुत है, सेवा तो करते हैं सुनाते बहुत है, सेवा तो करते हैं अंदर ही अंदर परेशान बहुत रहते हैं कि मुझे करना पड़ रहा है, इरिटेट होकर के सेवा करते हैं, कठोर शब्दों का प्रयोग करके सेवा करते हैं। ना सेवा में प्यार दिखता है, ना सेवा में स्नेह दिखता है, ना सेवा में अपनापन नजर आता है। बस करना है इसलिए कर रहे हैं। माना कि सेवा धर्म कठिन है, कठिन है। घर के एक वृद्ध व्यक्ति की सेवा करने में भी कठिनाइयां होती हैं। रात को जगना पड़ता है, बार बार उठना पड़ता है, उनकी शुचिता करनी पड़ती है, आदि अनेक बातें सेवा में होती हैं। किंतु ये सब काम यदि उत्साह से, उमंग से जब करना ही है, कर ही रहे हैं, तो क्यों ना प्यार से किया जाए, क्यों ना वात्सल्य से किया जाए, क्यों ना मिष्ट मीठे मधुर वचनों के साथ किया जाए, क्यों ना अपनेपन के साथ किया जाए, और क्यों हम अपनी सेवाओं को किसी के सामने दिखाए। इधर सेवा करते हैं, उधर फोन करके रोज का रोज डेटा दे देते हैं कि मैंने आज क्या क्या किया है, किसी न किसी तक खबरें पहुंचा ही देते हैं, अपनी सारी बातें बता ही देते हैं, इतना कर रही हूँ, इतना कर रही हूँ, इतना करती हूँ। ऐसी सारी बातें हमारे लिए सेवा में देखने को मिलती हैं। हमें यदि सेवा का संपूर्ण फल प्राप्त करना है, इससे हमारा पुण्य घटता है। सेवा करो और जतलाओ, सेवा करो और सुना दो, इससे हमारी सेवा का जो फल हमारे लिए प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आप क्या समझते हो कि सेवा धर्म जैन धर्म में नहीं है? अधिकतम लोग ये समझते हैं कि क्रिश्चियन धर्म से सभी ने सेवाएं सीखी हैं, किंतु आप यदि हमारे पुराणों को उठाकर देखेंगे, आदि पुराण, महापुराण,
हरिवंश पुराण, चरित्र और पुराणों को उठा करके देखेंगे, चरणानुयोग के ग्रंथों को उठाकर देखोगे, तो आप पाओगे कि ऐसी सेवाएं तो आपको कहीं ना देखने को मिली होगी ना सुनने को मिली होगी। आपने कभी किसी आचार्य को उसके शिष्य शपथ की सेवा करते हुए देखा है? अब आप रहते ही ऐसे देश में हो जहां ना आचार्य देखने को मिलते, न मुनि महाराज देखने को मिलते हैं। सेवाएं कैसी की जाती हैं आपने देखी नहीं होगी। ये तो झूम चैनल के आपको ऊपर बड़ा उपकार है कि आज आपको दर्शन हो जा रहे हैं। अन्यथा इतनी संलेखनाएं होती हैं देश में, वो संलेखनाएं कैसे साधी जाती है जरा आप देखना। साधु कैसे सेवा करते हैं। अब आप बताइए कि संघ में कोई बूढ़ा साधु है, संलेखना के लिए तैयार हुआ है, उसका दूसरे साधुओं से कोई नाता नहीं है। अधिकतम तो ये भी नजारे देखने को मिल रहे हैं कि घरों में बच्चों को पता है कि यदि हमें इस सेवा से मुक्ति पानी है तो इनको संघ में भर्ती कर दो, वहां सेवा होती रहेगी और हम मुक्त हो जाएंगे। आज ऐसे भी नजारे देखने को मिल रहे हैं। किंतु संघ में इतनी ऊंची सोच वाले साधु हैं। वे साधु भले स्कूल कॉलेजों में बहुत ज्यादा पढ़े हुए नहीं होंगे, किंतु उनके अंदर वो समझदारी है, उनके अंदर वो सहृदयता है, उनके अंदर वो वात्सल्य है जो किसी स्कूल और कॉलेज की बड़ी बड़ी डिग्रियों को प्राप्त करके भी वह वात्सल्य, वह सहयोग की भावनाएं पैदा नहीं हो पाती। और वे साधु उन संतों को संभालते हैं और उनकी ऐसी सेवा करते हैं कि 7 पीढ़ियों में किसी ने ऐसी सेवा नहीं की होगी। ऐसी सेवाएं संघों में प्रदान की जाती हैं, शपथ को प्रदान की जाती हैं, उसके मनोबल को संभाला जाता है, उसको प्यार, वात्सल्य, स्नेह, मधुर वचनों के साथ सेवाएं दी जाती हैं। बंधुओं, मलहम पट्टी करने वाली तो नर्सेस भी होती है, वो भी कर रही है, किंतु वहां उनका निस्वार्थ भाव नहीं है। वहां कहीं ना कहीं उन्हें लाभ है, लाभ हो रहा है इसलिए कर रहे हैं। निस्वार्थ सेवा करने वाले यदि इस जगत में कोई है तो वे साधु संत है जो दूसरे साधु संतों की सेवा करते हैं। जो काम नर्स करती है अस्पताल में, वो सारे काम साधु एक दूसरे साधु के लिए करते हैं। आप समझ जाइए कि क्या क्या होता है। वो सारे काम साधु करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं और उसको समाधि मरण तक बराबर पहुंचा देते हैं। अत्यंत शांति पूर्वक, समाधान पूर्वक उसकी संलेखना कराते हैं। इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है? आप बताइए जरा। अब आप बताइए, इससे बड़ा भी उपकार कोई हो सकता है दुनिया में कि किसी व्यक्ति को इतनी सेवाएं दी जाए और व्रतों के साथ, व्रतों से उसे संपन्न करा के सेवाएं करके उसको समाधि मरण तक पहुंचाना, इससे बढ़कर कोई सेवा हो सकती है क्या दुनिया में? हो सकती है। आप लोग भी सेवा करते होंगे होंगे आप घरों में, घर घर में है, निस्वार्थ सेवा करने वाले हैं, सेवा बहुत करते हैं, अस्पताल तक पहुंचाते हैं। कहां तक? अस्पताल तक। अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे। मेरी माँ है, मेरे बाबूजी है, मेरी दादी है, जीवन भर हमने किया है, अंत समय ऐसा नहीं होने देंगे। और अस्पताल पहुंचाने तक आपकी सोच होती है। और अस्पताल में पहुंचाने के बाद 20 लाख 25 लाख रुपया खर्चा करके उनको ट्रीटमेंट कराई जाती है, वहां प्राण चले जाते हैं। आपको एक संतोष होता है कि मैंने अस्पताल पहुंचा करके अच्छी ट्रीटमेंट कराई है और आपको लगता है कि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया। क्या अस्पताल तक पहुंचाना सबसे बड़ी सेवा है या सदगति कराना, समाधि मरण तक पहुंचाना सबसे बड़ी सेवा है? बंधुओं, इन सभी बातों पर हमारे लिए विचार करना चाहिए। आज मैं आपके लिए वो बात कह रहा हूं कि इन सभी सेवाओं में और बहुत बड़ी सेवा और बहुत बड़ा एक परोपकार इस जगत में है जो हमारे भगवान करते हैं।
मैंने आपको जितने उपकार सुनाए हैं उन सभी उपकारों में, परोपकारों में, सेवाओं में सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा परोपकार यदि कोई करते हैं तो हमारे तीर्थंकर भगवान करते हैं, और वन वे करते हैं। उनको उसकी दूसरी तरफ से कोई अपेक्षा नहीं है। वो कौन सी सेवा है? तो बंधुओं, दो गुणों की चर्चा हुई थी। तीर्थंकर भगवान के 3 गुण बताए थे, वीतरागता, दूसरा बताया था सर्वज्ञता, और तीसरा गुण है हितोपदेश। कौन सा गुण है भगवान का? हितोपदेश। और ये हितोपदेश महान उपकार है, परोपकार है, बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी वैयावृत्ति है, बहुत बड़ा उपकार है, अनुग्रह है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यदि अरिहंत भगवान ने उपदेश देना बंद कर दिया तो इस जगत से धर्म का नामो निशान खत्म हो जाएगा। आज हम और आपके मन में जितनी भी सौहार्दता है, धर्म है, भक्ति है, आराधना है, साधना है, दान धर्म है, सेवा धर्म है, समाधि मरण की भावनाएं हैं, ये सब कुछ सिखाने वाले अरिहंत भगवान हैं। ये आज आप अच्छे से समझ लेना। हम तक जितना भी मटेरियल पहुंचा हुआ है, धर्म से संबंधित, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों से संबंधित जितना भी ज्ञान आज इस दुनिया में देखने को मिलता है, वह सब कुछ हम तक किसने पहुंचाया है पता है? केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकरों ने। दुनिया का ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जो तीर्थंकर भगवान के उपदेश से बाहर हो। भगवान के उपदेश के बाहर आज कोई ज्ञान नहीं है। विज्ञान, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और जितने भी आपके लिए नाम याद है, वे सब के सब भगवान की द्वादशांग वाणी से निश्रुत है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो भगवान के दिव्य ध्वनि में नहीं था। 12 अंगों में से प्राप्त होते 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 आज तक हमारे पास पहुंचा है। जितना भी उपलब्ध ज्ञान है वह सब दिव्य ध्वनि से निश्रुत है। धर्म स्नेही बंधुओं, सबसे बड़ा उपकार अरिहंत भगवान ने, तीर्थंकर भगवान ने ये किया कि उन्होंने मोक्ष मार्ग का ज्ञान हमारे लिए दिया। सिद्ध कैसे होते हैं ये हमें कैसे पता चलता? सिद्ध बनने का मार्ग क्या है, हमें कहां से प्राप्त होता? ये तो हमारे लिए भगवान ने सिखाया। हम शास्त्रों में पढ़ रहे, शास्त्र आए कहां से? शास्त्र आए भगवान महावीर से। भगवान महावीर ने जो दिव्य उपदेश दिया था वही आज संपूर्ण शास्त्रों में लिखा हुआ है, और वो हमारे लिए प्राप्त हुआ। तो मूल स्रोत कहाँ है? मूल स्रोत है भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर भगवान। इन्होंने उपदेश दिया और हम तक आया। मंदिर ऐसे बनाना चाहिए, मंदिर की प्रतिष्ठा ऐसे करनी चाहिए, मंदिर में जिनेंद्र भगवान का बिंब कितना छोटा बड़ा होना चाहिए, मान स्तंभ का क्या स्वरूप है, मुनियों का क्या स्वरूप है, मुनियों ने कैसे रहना चाहिए, श्रावकों का क्या धर्म है, अभिषेक विधि क्या है, पूजन की विधि क्या है, आहार दान की विधि क्या है, ये सब कुछ क्या हम और आपने क्रिएट किया है? क्या पूर्वाचार्यों ने अपने मन से लिखा है? नहीं, ये सब कुछ हमारे लिए भगवान महावीर स्वामी ने बताया है और वो हम तक पहुंचा है। आप सोचिए कि कितना बड़ा उपकार है, कितना बड़ा उपकार है। अनाथों की सेवा, गरीबों की सेवा, लूढ़े लंगड़ों की सेवा, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा, मुनियों की सेवा, श्रावकों की सेवा, इन सब सेवाओं से ऊपर जिनेंद्र भगवान का उपकार है। उनसे बड़ा उपकार इस संसार में कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए सिद्ध भगवान बड़े होते हुए भी अरिहंतों को पहला नमस्कार किया गया। देखिए, किया गया ना। अभी हमारा वही टॉपिक चल रहा है, हमारे भगवान।
और अरिहंत भगवान के ऊपर, जबकि अरहंत सिद्ध बनते हैं, अरिहंत ही सिद्ध बनते हैं, और फिर भी सिद्ध भगवान के पहले नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान को पहला नमस्कार। क्यों? क्योंकि सिद्ध बनने का मार्ग दिखाने वाले अरिहंत ही थे, और हमें अपना धर्म समझाने वाले भी अरिहंत भगवान ही थे। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से मेरी सदगति होती है, क्या करने से मैं नरक में जाता हूं, क्या करने से मैं पशु बन जाता हूं, क्या करने से मेरी देव पर्याय होती है, ये सब समझाने वाले भगवान महावीर है, अरिहंत भगवान है। यदि वो ये सब ना समझाते तो कोई कुछ नहीं समझ पाता, ना गौतम गणधर कुछ समझ पाते, ना इंद्र कुछ समझ पाता। उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त करके सब कुछ समझा और समझ करके उसका उपदेश दिया। कितना बड़ा अनुग्रह है। आपको पता है कि जिन्होंने वीतरागता प्राप्त कर ली, जो सर्वज्ञ बन गए, उनका मोक्ष जाना तय है। पता है ना आपको? जो एक बार अरिहंत बन जाते हैं वो सिद्ध बनते ही है, वो सिद्ध बनेंगे ही, वो मोक्ष जाएंगे ही। यदि वो उपदेश ना भी दे तो भी उनका मोक्ष जाना तय है। कोई रोक सकता है मोक्ष जाने से? अरिहंतों को सिद्ध बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे असंख्यात केवली हैं जो बिना उपदेश देने के चले गए, किंतु तीर्थंकर भगवान का नियोग है, नियति है कि वो उपदेश देते ही हैं। कोई भी तीर्थंकर आज तक बिना उपदेश दिए मोक्ष नहीं गए। भरत भगवान, बाहुबली भगवान, राम, हनुमान, सुग्रीव, प्रद्युम्न कुमार आदि अनेक ऐसे हुए जो अरिहंत भी बने और सिद्ध भी बने, किंतु उनके लिए उपदेश देने का नियम नहीं था। उपदेश नियम से देने वाले हैं तीर्थंकर। कितना बड़ा उपकार है उनका, जो क्रिया करने से उन्हें कोई फायदा नहीं। विचार करिए, यदि भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश नहीं दिया होता तो उनका क्या बिगड़ता? कुछ नहीं। और उपदेश दिया तो उन्हें कौन सा अतिरिक्त लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। रत्ती मात्र भी लाभ तीर्थंकरों को उपदेश देने से नहीं है, रत्ती मात्र भी। हम उनका क्या उपकार कर सकते हैं? हम सूर्य के ऊपर क्या उपकार कर सकते हैं? सूर्य जगत का उपकार करता है, आप सूर्य के ऊपर क्या उपकार करोगे? बताओ। जिनेन्द्र भगवान उपदेश दे करके असंख्य भव्य जीवों का उपकार करते हैं, किंतु इन असंख्य भव्य जीवों में से एक में भी कोई ताकत नहीं जो भगवान का उपकार करते। रिटर्न प्रोसीजर कोई है ही नहीं, रिटर्न गिफ्ट कोई है ही नहीं। भगवान को कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं दी जा सकती है, उनसे केवल लिया जा सकता है, समझा जा सकता है, मोक्ष मार्ग को अपनाया जा सकता है। ऐसा उपकार क्या जगत में कोई करता है? कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जो उपकार, जो सेवा, जो वैयावृत्ति भगवान ने तीनों लोक की है, वो कोई नहीं कर सकता है। भगवान से परमोपकारी और बड़ा उपकार करने वाला इस जगत में कोई नहीं है। तो इस बात को आज हमें समझना है। भगवान का हितोपदेश कैसा है? कैसा है? ऐसा है कि ना दे, ना करे, हितोपदेश ना दे तो उन्हें एक रत्ती मात्र भी घाटा नहीं है, और हितोपदेश दे तो उन्हें एक रत्ती मात्र भी लाभ नहीं है। ना उनका घाटा है, ना उनका लाभ है, फिर भी वे हमारे अकारण बंधु है। क्या कहा है भगवान को? अकारण बंधु। अकारण यानी हम उनके कोई नहीं लगते हैं, बिना कारण वो हमारा उपकार करते हैं। अकारण बंधु शब्द का अर्थ समझ में आया? अकारण, कोई कारण नहीं, उन्हें कोई लाभ नहीं, हमसे उन्हें कोई लाभ नहीं, हमसे उन्हें कोई प्रयोजन नहीं, हमसे उन्हें कोई काम नहीं निकालना है। आप तो स्माइल भी उसको देते हो जिससे तुम्हें कुछ मिलने वाला है, नहीं तो स्माइल भी नहीं देते बिना कारण के, हैं?
आप देख लो, जिससे काम निकालना है उसको हम स्माइल दे देते हैं, और काम नहीं है तो वो जा रहा है, मैं भी चला गया। हम स्माइल भी फोकट नहीं जाने देते। तो हम सब स्वार्थी हैं, हमें एक दूसरे से कुछ लाभ है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये एक सूत्र है तत्वार्थ सूत्र जी में, कि हम एक दूसरे का उपकार करते हैं, किंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं है, वे केवल परोपकार करते हैं। हम दूसरों का उपकार करते हैं और दूसरों से उपकार लेते हैं। हम दूसरों का अनुग्रह करते हैं, दूसरों का अनुग्रह लेते हैं, किंतु भगवान एक तरफा उपकार करते हैं। आप चिंतन करिए, मनन करिए, विचार करिए, समोशरण देखिए। आप देखिए, क्या सौधर्मेंद्र भगवान का उपकार करता है? आपको लगता है? हैं? कोई कहे कि नहीं नहीं, सौधर्मेंद्र ने समोशरण बना के दिया, 12 सभाएं लगवा के दी, क्या उसने भगवान का उपकार नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। भगवान को जरूरत कहाँ थी? भगवान को जरूरत थी ही नहीं। वो तो 4 कर्मों का नाश कर ही चुके थे, और 4 का नाश कर देते, सिद्ध बन जाते। तो फिर सौधर्म इंद्र ने क्या किया? सौधर्म इंद्र ने भगवान के पंच कल्याणक करके, समोशरण लगा के, 12 सभा लगा के खुद का उपकार किया है, भगवान का उपकार नहीं किया। स्वयं का उपकार करते हैं। हम भगवान की भक्ति करके भगवान के ऊपर उपकार नहीं करते, हम स्वयं का उपकार करते हैं। बंधुओं, ध्यान रखना, भगवान की मूर्ति बना के आपने जरूर दान दिया होगा, स्थापना की होगी, इसका मतलब भगवान का मंदिर बनाया, भगवान की मूर्ति स्थापना की, क्या इसका मतलब आपने भगवान का उपकार कर दिया? भगवान के ऊपर उपकार किया या अपना उपकार किया? आप दान दे करके स्वयं का उपकार करते हो। मंदिर बनाना, मूर्तियां बनाना, भक्ति करना, आराधना करना, पूजा करना, ये सब करके आप स्वयं का उपकार करते हो। भगवान का उपकार तीनों जगत में कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। मुनियों को यदि आहार दोगे तो आप मुनियों का उपकार करते हो, ध्यान रखना। आप हमें आहार दोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ स्वयं का उपकार कर रहे हो। आहार दान देते समय आप स्वयं का भी उपकार करते हो और मुनि के ऊपर भी उपकार करते हो, क्योंकि मुनि की साधना आपके आहार के अधीन है। आप आहार दोगे तो हम साधना करेंगे, इसलिए यहाँ तो दोनों साइड उपकार है, किंतु भगवान का उपकार नहीं किया जा सकता है। भगवान का एक तरफा हमारे ऊपर उपकार है। तो ये हितोपदेश हमारे लिए परोपकार का संदेश देता है। निस्वार्थ निस्वार्थ भावना पूर्वक परोपकार करे, इसका यदि सबसे बड़ा संदेश कहीं से मिलता है तो वो भगवान से हमारे लिए प्राप्त होता है। हितोपदेश से संबंधित और भी कुछ बातें हैं, समय पूरा हो चुका है, तो अगले सेशन में आपके लिए बताएंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की